अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नसीम। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं टॉपिक। और ये क्वेश्चन हमारे चैनल नसीम स्टडी 786 पर मौजूद है, जाके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। आज चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज। क्लास है हमारे पास 9th न्यू मैथ 2025, चैप्टर नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 के स्टेटमेंट है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है ए एक्स प्लस बी। आगे वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर्स, इफ एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी वैल्यू है आपके पास एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ये आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इन दोनों को इस्तेमाल करके ए और बी आपने फाइंड करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हाँ जी, अब ये इस्तेमाल करना था एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 3। पहला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अब एफ ऑफ एक्स, ये एक्स है ये भी एक्स है, तो पुट हो जाएगा पुट एक्स इज इक्वल टू -2। इसमें -2 पुट कर दें। एफ ऑफ -2 एक्स की जगह -2 आ जाएगा आपका। अब ये एक्स की जगह आपका आ जाएगा -2 प्लस बी वैसे इज इक्वल टू ये वाला 3 भी वैसे का वैसे। अब प्लस माइनस -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। एंड अब दूसरा क्या है आपके पास एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 10। अब देखें, अब x की जगह 4 है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x की जगह 4 आ जाएगा। 4 प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को आप माइनस कर दें, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 ऊपर रख दें, 4a प्लस बी इज इक्वल टू 10, इसके नीचे आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। -2a प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब माइनस में इनकी साइन चेंज होते हैं, ये प्लस माइनस तो प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये भी माइनस, ये कितना हो गया प्लस का 4 प्लस का 2 प्लस का 6a, 10 में से 3 निकालें आपके 7। अब ये जो 6 है ना, उस साइड पे जाके इसके ऊपर क्या हो जाएगा डिवाइड। a इज इक्वल टू 6a इज इक्वल टू 7 था, 6 उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 7/6। ये पहला आंसर आ गया। अब इसको आपने पुट कर देना किसी एक इक्वेशन में, 2 में या 1 में। हम 1 में पुट करते हैं, पुट a इज इक्वल टू 7/6 इन इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, ये 1 है। अब -2 वैसे रहेगा, a की जगह आपका आएगा 7/6 प्लस b भी वैसे और 3 भी वैसे का वैसे, सेम टू सेम। 2 1s आर 2 3s आर -7/3 प्लस बी इज इक्वल टू 3। अब ये माइनस का है, बराबर उस साइड पे जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा। बट्टा 1 लगा लें, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम एक ही बटा है 3 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 3s आर 9 और 7 1s आर 7, ये 16/3 आ जाएगा। ये आपका बी का आंसर है। सो ए का आंसर आ गया आपके पास 7/6, बी का आंसर आएगा 16/3। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर अ फंक्शन डिफाइन k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। k ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 5। ये आपके पास एक फंक्शन है। इफ k ऑफ x इज इक्वल टू 100, k ऑफ x इज इक्वल टू 100, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की आपने वैल्यू फाइंड करके देनी है। अब k ऑफ x गिवन है आपके पास 7x माइनस 5, k ऑफ x इज इक्वल टू 100। अब इस k ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें, 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 100। अब माइनस का 5 उस साइड पे ले जाएं, यह जाएगा 100 माइनस का उधर जाके प्लस का हो गया, 7x इज इक्वल टू
105 x इज इक्वल टू 105/7। हाँ जी, अब इसको काट दें। 7 1s are 7 1s are और 7 5s are 15 इसका आंसर आ जाएगा, वैल्यू ऑफ x। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में देखें क्या कहता है आपके पास। कंसीडर g ऑफ x इज इक्वल टू, g ऑफ x आपके पास गिवन है mx² प्लस n। हाँ जी, g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20, g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। अब इनको इस्तेमाल करके आप वैल्यू फाइंड कर लें। g ऑफ x आपके पास गिवन है mx² प्लस n और g ऑफ 4 इज इक्वल टू 20। तो g की जगह आपका क्या आ जाएगा 4, x की जगह पे ये g ऑफ 4 ये x है, तो इसकी जगह भी m इंटू 4 का स्क्वायर प्लस n इंटू 20। अब ये बन जाएगा आपका 16, ये बन जाएगा आपका 16 m प्लस n इज इक्वल टू 20। ये इक्वेशन नंबर 1। एंड दूसरी g ऑफ 0 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे x की जगह 0 पुट कर दें, m इंटू एक्स 0 का स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 5। 0 प्लस n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 5। अब n का आंसर आ गया 5। अब यही n ऊपर जाके इसमें पुट हो जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। 16m प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये आ जाएगी 5 इज इक्वल टू 20। 16m, अब इसको देखें, ये प्लस का 5 है, उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये आ जाएगा 16m इज इक्वल टू 15। m इज इक्वल टू 15/16। अब ये आंसर आ गया आपके पास। सो m इज इक्वल टू 15/16 और n इज इक्वल टू आपका 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 13। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 जी। क्वेश्चन नंबर 14, अ शॉपिंग मॉल्स हैज़ 100 प्रोडक्ट्स। एक शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटेड द यूनिवर्सल सेट U। अब 1 से लेकर 100 तक उसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जिसको उसने सेट U का नाम दिया है। U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन 100। हाँ जी, ये तो हो गए 100 तक। अब आगे सेट ए में हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक 30 प्रोडक्ट्स लेबल्ड फ्रॉम 1 to 30। मतलब सेट ए जो आपके पास आएगा 1 से लेकर 30 तक उसमें प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू 30। दूसरा सेट द सेट बी, अब क्लॉथिंग प्रोडक्ट्स 25 हैं इसमें, जिसमें लेबल्ड किए गए हैं उनको नंबर 31 से 55 तक। अब सेट बी 31 32 अप टू 55। अब सेट सी, अब सेट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स 25 प्रोडक्ट्स हैं जिनको लेबल किया गया 76 to 100, 76 77 78 अप टू सो ऑन 100। हाँ जी, ये आपके पास प्रोडक्ट्स से जिनको लेबल किया गया है। अब कहते हैं ईच प्रोडक्ट इन टेबुलर फॉर्म, मतलब ये टेबुलर फॉर्म में लिख लिया हमने ईच सेट को, ए बी और सी को। ये आपका पहला जूज था। अब दूसरे जूज में क्या कहता है, फाइंड द यूनियन ऑफ ऑल 3 सेट्स। इन तीनों का मतलब सेटों का, तीनों सेटों का यूनियन भी निकाल के दें, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये भी आपने फाइंड करके देना है। अब पहले हम बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी यूनियन सी। अब बी में हमारे पास वैल्यू 31 से लेकर
55 यूनियन सी में हमारा पैसा है 76 से लेकर 100। अब तरतीब दे दें 31 32 से लेकर 55 तक, फिर 76 से शुरू होंगे ये 100 तक। अब ब्रैकेट का आंसर हमने निकाल लिया बी यूनियन सी। ए के साथ यूनियन लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए में आंसर है हमारे पास 1 2 3 अप टू 30 यूनियन, इनका आंसर हमने निकाला है 31 से लेकर 55, फिर 76 से लेकर 100। हाँ जी, अब इनको तरतीब से लिख दें 1 2 3 4 से लेकर 30, फिर 31 से लेकर 55, फिर 76 77 से लेकर 100। ये इसका यूनियन भी हमने फाइंड कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आउट ऑफ द 180 स्टूडेंट, मतलब 180 स्टूडेंट्स हैं हु अपेयर्ड इन द एनुअल एग्जामिनेशन, जिन्होंने एनुअल एग्जाम दिया 180 टोटल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स जिसको नाम दे दें यूनिवर्सल सेट, कितने हमारे पास हैं 180। अब कार्डिनैलिटी ऑफ u इज इक्वल टू बन जाएगा 180। आगे 120 पास द मैथ टेस्ट। अब जिन्होंने मैथ टेस्ट पास किया उसको नाम दे देते हैं ए का पास मैथ टेस्ट 120। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू बन जाएगा 120। दूसरा है बी हमारे पास 90 स्टूडेंट पास द साइंस टेस्ट। अब पास टेस्ट वो है हमारे पास 90। अब कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमारे पास बन जाएगा 90। आगे 60 स्टूडेंट पास बोथ मैथ एंड साइंस। बोथ मैथ एंड साइंस पास, कितने हमारे पास 60। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कॉमन है 60 आपके पास। अब ये आ गया। अब पहला जूज फाइंड हाउ मेनी पास्ड अदर द मैथ और साइंस टेस्ट, मतलब ए जूज में इनका यूनियन निकाल लेना है। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमने कितना निकाला हुआ है 120 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी 90 माइनस 60। तो इसमें से 60 निकालें 30 बचेगा और 120 प्लस 30 ये आ जाएगा 150। अब ये थे जिन्होंने मैथ या साइंस टेस्ट पास किया होगा। आगे दूसरा पार्ट हाउ मैनी डिड नॉट पास अदर 2 टेस्ट, मतलब जिन्होंने टेस्ट पास नहीं किया। अब ये पास वाले हैं तो इनका अगर कंप्लीमेंट निकाल दें, जो टेस्ट पास नहीं करेंगे वो आ जाएंगे। कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u में से यही सेट माइनस करना। अब कार्डिनैलिटी ऑफ u माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब टोटल हमारे पास थे 180 माइनस 150, तो 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों टेस्ट में पास, एदर ऑफ द 2 टेस्ट डिड नॉट पास। ये हो गया दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट हाउ मेनी पास द साइंस टेस्ट बट डू नॉट मैथ टेस्ट। अब ये थे दोनों वाले, मैथ और साइंस वाले। वो हमारे पास हैं 60। वो कहते हैं साइंस तो पास हो लेकिन उसकी मैथ पास ना हो, वो निकालें। अब साइंस में टोटल पास कितने थे हमारे पास 90 में से ये निकाल दें, बाकी वही साइंस वाले ही बच जाएंगे। तीसरा पार्ट साइंस पास। अब कार्डिनैलिटी ऑफ बी, साइंस टोटल पास हमारे पास 90 थे लेकिन बोथ वाले भी उसमें मौजूद हैं, लेकिन वो कहते हैं मैथ वालों को निकाल दें, साइंस वाले ही बाकी रहने दें। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
अब टोटल में से बोथ वाले निकालें तो बाकी वही बचेंगे जो साइंस पास करेंगे, मैथ पास नहीं करेंगे। वो हमारे पास आ गए 30। आखिरी है डी पार्ट। हाउ मैनी फेल द साइंस टेस्ट। फेल साइंस टेस्ट। हाँ जी, साइंस टेस्ट को टोटल हमारे पास कितने हैं 180, उसमें से 90 पास है तो ऑटोमेटिक 90 फेल होंगे। तो कार्डिनैलिटी ऑफ u माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ b, अब 180 माइनस 90, तो ये आपके स्टूडेंट जो बचेंगे जो फेल होंगे साइंस में वो होंगे 90। अब ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ जी, अ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अब जो टोटल डेवलपर्स हैं वो हमारे पास 300 हैं, मतलब वो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। u इज इक्वल टू टोटल थ्री 300। अब कार्डिनैलिटी ऑफ u इज इक्वल टू 300। अब ये हमारे पास सॉफ्टवेयर टोटल डेवलपर्स हैं जिसको u का नाम दिया 300। अब आगे कहते हैं 150 डेवलपर्स लाइक अ पैथन। अब सेट ए लाइक पैथोन 150। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमारे पास बन जाएगी 150। अब लाइक जावा बी सेट लाइक जावा वो है हमारे पास 130। कार्डिनैलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 130। सी लाइक पी एच पी वो हमारे पास है लाइक पी एच पी 120। अब कार्डिनैलिटी ऑफ सी बन जाएगा हमारे पास 120। आगे 60 लाइक बोथ पैथोन एंड जावा। बोथ लाइक्ड पैथोन एंड जावा वो हमारे पास है 70। अब ये हमारे पास आ गया 70। तो कार्डिनैलिटी ऑफ, अब पैथोन में ए इस्तेमाल हुआ है, ए इंटरसेक्शन जावा हमारे पास है बी, तो ये हमारे पास बन जाएगा 70। आगे है बोथ लाइक्ड पैथोन एंड पीएचपी इज इक्वल टू, वो कितने हमारे पास 60। तो कार्डिनैलिटी ऑफ पैथोन इस्तेमाल हुआ है ए में, इंटरसेक्शन पीएचपी इस्तेमाल हुआ है सी में, तो ये हमारे पास आ गया 60। अब बोथ लाइक्ड जावा एंड पीएचपी वो हमारे पास है 50। हाँ जी, अब कार्डिनैलिटी ऑफ जावा इस्तेमाल हुआ है बी में, इंटरसेक्शन पीएचपी इस्तेमाल हुआ है सी में, तो ये हमारे पास आ गया 50। आगे है हमारे पास 40 स्टूडेंट लाइक ऑल 3 लैंग्वेज पैथोन जावा एंड पीएचपी। लाइक्ड ऑल 3 लैंग्वेजेस पैथोन जावा पीएचपी वो है हमारे पास 40।
अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कॉमन है सब में, तो ये आ गया आपके पास 40। अब ये सारी है अभी स्टेटमेंट्स। आगे जो हल करना है वो है हमारे पास पहला, हाउ मेनी डेवलपर्स यूज एट लीस्ट वन ऑफ द लैंग्वेज, मतलब इनका हमने यूनियन निकालना है पहले पार्ट में। अब कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, अब पहले इनकी अलग कार्डिनैलिटी ले लें, कार्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ सी, फिर माइनस करते जाएं, ए की बी से, बी की सी से, फिर ए की सी से। कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस हो जाएगी इनके कॉमन वाली कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हाँ जी, अब वैल्यूज पुट कर दें। कार्डिनैलिटी ऑफ ए 150 प्लस कार्डिनैलिटी ऑफ बी 130, कार्डिनैलिटी ऑफ सी 120, 150 130 120। अब ए और बी की कार्डिनैलिटी, ए और बी की 70 माइनस आगे ए और सी की, बी और सी की हमारे पास 50 और ए और सी की है 60, ये आ गई हमारे पास 50 बी और सी, ये बी और सी ठहरा हुआ है 50 माइनस ये आ गया 60 और इसकी जगह आ जाएगा आपका 40। अब इस सारे को हल करेंगे तब जाके हमारे पास आंसर आएगा। अब 150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 50 माइनस 60 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 260, मतलब 260। हाँ जी, ये 260 वो हैं जो तीनों लैंग्वेजेस इस्तेमाल करेंगे, पाइथन जावा एट लीस्ट वन। आगे है दूसरा जो है ओनली वन लैंग्वेज यूज, ओनली वन लैंग्वेज, ओनली वन लैंग्वेज यूज। अब ये निकालना है। अब पहले बारी बारी अलग अलग के निकाल लेते हैं, पाइथन अलग, जावा और पीएचपी, फिर इनको जमा कर देंगे। ओनली पाइथन, हाँ जी। अब ये इस्तेमाल हुआ है आपका ए में, कार्डिनैलिटी ऑफ ए, फिर माइनस करेंगे। अब जिसमें से ए इस्तेमाल हुआ, अब ए इस्तेमाल हुआ एक ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन बी माइनस, और ए इस्तेमाल हुआ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस हो जाएगा इसमें कार्डिनैलिटी तीनों की कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए है हमारे पास 150 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 70, ए इंटरसेक्शन सी 60 और प्लस 40। 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 60, ये हमारे पास आ जाएंगे 60। अब जो पाइथन यूज करेंगे, अब ओनली जावा, अब जावा इस्तेमाल हुआ हमारा बी में, कार्डिनैलिटी ऑफ बी, अब इसमें से माइनस करेंगे इंटरसेक्शन वाला जहां बी इस्तेमाल हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी, और माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और ये प्लस हो जाएगा कार्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये था हमारे पास 130 माइनस 70 माइनस 50 और प्लस 40, तो ये 10 कम हो गया, तो ये 50 आ जाएगा आपका आंसर हल करने से। ये सेम टू सेम 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, जी 50 आएगा। ओनली PHP, अब PHP सी में इस्तेमाल हुआ है माइनस, अब ए इंटरसेक्शन सी आ गया, दूसरा बी कार्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनैलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
हाँ जी, इसमें इस्तेमाल हुआ आपका पास 120 माइनस सी वाली हमारे पास है 60, बी वाली 50 प्लस 40, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 50। अब टोटल यूज वन लैंग्वेज आप जमा कर दें, पाइथन ओनली पाइथन प्लस ओनली जावा प्लस ओनली PHP। अब ओनली पाइथन क्या थे हमारे पास 60 प्लस 50 प्लस 50 100 160। अब 160 है जिन्होंने ये ओनली यूज़ की होगी आपके पास लैंग्वेज, इनमें से या पाइथन या जावा या PHP। टोटल हमारे पास है 300। हाँ जी, आगे सी यूज है डू नॉट यूज़। डू नॉट यूज़ का मतलब इनमें से 160 ने तो इस्तेमाल कर ली ये लैंग्वेज, इनके अलावा कितने होंगे जिन्होंने इस्तेमाल नहीं की। अब 300 हमारे पास टोटल थे, जब 300 में से 160 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे ये वाले। हाँ जी, सी में क्या है हमारे पास डू नॉट यूज। हाँ जी, डू नॉट यूज लैंग्वेज। अब टोटल हमारे पास यूनिवर्सल है कार्डिनलिटी, अब यू माइनस कर दें आप इसमें से ये वाले आपके पास ये जो कॉमन एलिमेंट हैं ओनली वंस वाले, टोटल ओनली वन लैंग्वेज। हाँ जी, 300 माइनस 160 तो आपके पास आएगा 140 जो इस्तेमाल नहीं करेंगे इन तीन लैंग्वेजेस को। आखिरी जुज डी ओनली PHP। अब ओनली PHP ये हमने निकाला हुआ है, मतलब 50 निकालेंगे, दोबारा इसको हल कर लेते हैं। डी में ओनली PHP डी जुज ओनली यूज PHP ये निकालना है। अब ओनली PHP तो PHP इस्तेमाल हुआ आपका सी में, कार्डिनलिटी ऑफ C माइनस कार्डिनलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C माइनस कार्डिनलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C प्लस कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये हमारे पास है 120 माइनस A और C 60, B और C 50 प्लस 40, तो ये आपका 50 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 था और जो एंड हो चुका है, और रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल इंशाल्लाह इससे आगे स्टार्ट करेंगे। इतना ही आज के लिए, अल्लाह हाफिज़।